देखिए, हम जहाँ तक के कोशिश करते हैं मोमिनीन के लिए, सिर्फ़ दुआ से शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि ग़ीबत इमाम ज़माना में सबसे अफ़ज़ल जो है शायद इबादत कहें या काम कहें, वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए राह फ़राहम करना है। राह फ़राहम करने के लिए इल्मी साख्त को फ़रोग़ देना होता है। इन हर मुसलमानों को बाबसीरत बनाने की ज़रूरत है। हम ये जितने भी इबादत इंजाम देते हैं, ये बसीरत के साथ होने चाहिए, मानवियत हासिल करना चाहिए। आज हम यहाँ मौला के जवार में खड़े हैं, तो ये क्यों खड़े हैं, ये इमाम क्यों शहीद हुआ, ये फ़लसफ़ा लोगों को बताना पड़ेगा। जिस दिन हमारे माशरे में अफराद बाबसीरत होंगे, उस दिन इंशाअल्लाह इमाम का मैं समझता हूँ कि ज़हूर भी होगा। मुस्तहब अमाल के बारे में हुक्म है कि अपने इमाम को हदिया करें, तो करबला में आके आपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए भी इमाम की ज़ियारत की? बिल्कुल इमाम सबसे पहले इमाम ज़माना की तरफ से ज़ियारत करी, उनको मतलब दुआए कुमैल पढ़ के हदिया करी, और हर नमाज में दुआए फ़र्ज की तलावत करके उनको हदिया करी। बाकी जो नमाज और मुकाम इमाम ज़माना है, वहाँ की ज़ियारत करके वहाँ पर उनको 2 रकात नमाज हदिया करी। ये सब चीज़ें मौला का ज़हूर हो तो आप उनकी कैसे मदद करेंगे? मतलब ये बयान नहीं कर सकते, जिस तरीके से होगा उस तरीके से बात करेंगे। और बस ये दुआ है कि मौला अपने मतलब जब उनका ज़हूर हो तो हम इस काबिल हो कि हम मौला के लश्कर में शामिल हो। आपने ज़ियारत की, मौला के ज़हूर की, दुआ की, मौला के लिए आपने अपनी ज़िंदगी में कौन सा अमल अंजाम दिया है? जी, मौला के लिए हमने कोशिश की है कि दीन के रास्ते पर चलकर उनकी साथ इमदाद करें और उनके तावन करें। जी जी। मुस्तहब अमाल मौला को हदिया करने चाहिए इमाम ज़माना। जी। तो ये ज़ियारत भी आपने करके मौला को हदिया? जी, ज़ियारत भी मैंने की है और हदिया भी की है ज़ियारत। जी। मौला का ज़हूर क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि तगूती ताकतें जो बढ़ रही हैं उनको नीस्त नबूद करने के लिए और दीन सलाम को बुलंद करने के लिए मौला इमाम का ज़हूर बहुत ज़रूरी है। मैं ये पैगाम दे दूंगा खुसूसन हमारे बरसगीर के लोगों को। सबसे पहले तो जो है, जब भी आप यहाँ आते हो तो शायद बाज़ को ज़िंदगी में एक बार मौका मिलता होगा, बाज़ को इससे ज़्यादा मिलता होगा। अपनी जो तवज्जो है यहाँ के जो सौगात वगैरह उसे छोड़ दें, मौला की ज़ियारत के दे, अपना मुहासिबा नफ्स करें। जब तक हम अपना मुहासिबा नफ्स नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारी कामयाबी नामुमकिन है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तज़किया नफ्स और मुहासिबा नफ्स के लिए तलक़ीन करता हूँ और तक़वा इलाही के लिए तलक़ीन करूँगा। जब ये 2 चीज़ें हमारे पास होगी तो इंशाअल्लाह एक शानदार माशरा, बेहतरीन माशरा जो है माशरा साजी कर सकते हैं और कायम भी हो सकता है।